हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके मैंने अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। मतलब मैंने आपको 2 क्लासेस में अभी तक क्या बताया है। फर्स्ट क्लास में तो मैंने आपको ये बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का बिजनेस होता है और वो क्यों काम करते हैं। और फिर पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, जिसमें मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। सेकेंड क्लास के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, और बैलेंस शीट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे छोटे टॉपिक्स के बारे में। देखो बेटा, अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की बात करूं, कंप्लीट चैप्टर की बात करूं, तो इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब 3 टॉपिक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के और 1 लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। क्या है मैं पहले बता दूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और कंपलसरी आता है सर। मतलब एग्जाम में एक सवाल हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का और एक सवाल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का। ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है, तो बेटा इसमें 3 टॉपिक कवर होता है। एक टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करना, ये हमारा पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल असेट या आइटम कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे असेट्स की कैलकुलेशन करना जो कंज्यूमेबल है। और तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ फंड। आप फंड कह सकते हो, आप डोनेशन कह सकते हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन, हालांकि हमने इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करा था कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन, एक है स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। हम उसी को आगे फर्दर ट्रीट कैसे करेंगे एनपीओ में ये बात सीखेंगे। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, और मजे की बात बताऊं, अगर आपने ये तीनों ही टॉपिक सीरियसली पढ़ लिया तो यकीन मानना जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यस, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 मार्क्स का आता है, बट वो इन तीनों पर ही बेस्ड होता है। ठीक है सर, तो आज आप मुझे क्या करवाने वाले हो। तो बेटा आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी, थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत। ठीक है, ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब पता है बेटा, क्या आप लोगों ने ये सीखा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मुझे ऑलवेज गिवन होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मुझे ऑलवेज गिवन होगा, और रिसीट्स एंड पेमेंट के रिसीट साइड में लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन। और ये प्रीवियस ईयर का भी होता है
ये करंट ईयर का भी हो सकता है और ये नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें इनकम साइड पर हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। शायद मैंने पिछले क्लास में यही बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास फॉर्मेट है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा था सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब इनकम और एक्सपेंडिचर में गए थे तो वहां हमने क्रेडिट साइड में लिखा था बाय सब्सक्रिप्शन और ऊपर हमने लगाया स्टार। अब ये सवाल उठता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो मुझे सब्सक्रिप्शन गिवन है, क्या ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन हम इनकम मान लें? क्या ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव्ड हुआ है, क्या मैं उसे इनकम मान लूं? तो आंसर इज नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जो भी पैसा मुझे रिसीव्ड होगा, जो भी पैसा मुझे रिसीव्ड होगा, वो सारा का सारा हमारे लिए इनकम हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है। ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। मतलब ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट है ये कहता है हाउ मेनी कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मेरे पास कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है इस साल, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। अगर रिसीव्ड हुआ तो वो रिसीट साइड में मिलेगा। लेकिन इनकम में हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए इनकम में हम सिर्फ इनकम डालेंगे। अगर वो हमारी इनकम है तो इनकम में डालेंगे और इनकम नहीं है तो उसे इनकम में नहीं डालेंगे। आसान शब्दों में बोलूं कि ये जो सब्सक्रिप्शन है उसे यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए मुझे ढेर सारी आइटमों को प्लस माइनस करना पड़ता है। ढेर सारी आइटमों को क्या करना पड़ता है? प्लस माइनस। ठीक है, मतलब सर क्या प्लस माइनस बोल रहे हो? एक्चुअली बेटा हम इस अमाउंट को उठाएंगे, इसमें जो अमाउंट जुड़ा है, रिसीव्ड हुआ है, बट हमारी इनकम नहीं है, हम उसे माइनस कर देंगे। हमारी इनकम नहीं है तो इनकम में कैसे दिखाएंगे? तो उसे क्या करेंगे? माइनस। या ऐसा कोई अमाउंट जो मेरी इनकम है लेकिन इसमें जुड़ा नहीं है तो उसे इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अगर मिल गया और इनकम नहीं है तो माइनस कर देंगे, इनकम है लेकिन मिला नहीं तो उसे दोबारा प्लस कर देंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहते हो? समझ नहीं आ रहा है तो आओ ना बेटा एक काम करते हैं, मैं पहले इसका फॉर्मेट ड्राफ्ट करता हूँ और इसके बाद इसके बेस 2-3 सवाल करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। देखिए कभी ऐसा हो कि मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और वो कहता है आप मुझे इनकम निकाल के दिखाओ कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है, तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट। ओके, यहां सबसे टॉप पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है कि इस साल मुझे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला, टोटल की बात कर रहा हूं। देखो ये वाला अमाउंट, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो इसी साल का हो, तीनों को जोड़कर मुझे कितना मिला उसे हम यहां पर दिखाएंगे। किस नाम से? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। ठीक है सर, इसमें हम प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन received in current year, received in previous year, subscription received in previous year
मिल कब गया था? पिछले साल। बट रिलेटेड टू करंट ईयर। क्या लिखा है मैंने लिखा बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मिल गया था पिछले साल। कब मिला था? पिछले साल। लेकिन इनकम है आज का, इस साल का, करंट ईयर का। तो बताओ इनकम है ना इस साल का, तो हम उसे इस साल के सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे? प्लस। मिल गया था पिछले साल लेकिन इनकम तो इसी साल का है, तो इस साल में क्या करेंगे? प्लस। और माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मिल गया है इस साल, बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। ठीक से पढ़ना दोनों में। इसमें बोला है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। ये कह रहा है रिसीव्ड इन करंट ईयर, मिला आज है लेकिन वह इनकम कब का है? पिछले साल का। भाई साहब आज अगर आपको पैसा मिल गया, आज अगर आपको पैसा मिल गया तो बताओ वो आपकी इनकम है पिछले साल का, तो क्या वो इनकम मानेंगे? नहीं ना। तो उसे हम यहां से क्या कर देंगे? माइनस। फिर कहता है प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। इस साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक नहीं मिला। मतलब मैंने काम कर दिया लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला। तो सर इनकम तो है, तो इनकम में तो उसे क्या करेंगे? प्लस। और माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन received in current year but related to next year। received in current year, मिल गया मुझे इस साल, बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो अगले साल की है। जब अगले साल की है तो उसे अगले साल के इनकम में दिखाएंगे, इस साल के इनकम में नहीं दिखाएंगे। और फिर जो अमाउंट प्लस माइनस करके आएगा, फिर जो अमाउंट प्लस माइनस करके आएगा हम उसे नाम देंगे सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम। अब बच्चा सोचता है अरे सर जी आपको लगता है कि इतना बड़ा टेबल हमसे याद हो पाएगा? किसे प्लस करेंगे किसे माइनस करेंगे ये तो हमें याद ही नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इस टेबल को याद करना हम नहीं सीखेंगे, हम इसको थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड सीखेंगे। कैसे सर बताओ? देखो ना एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शायद आपको समझ आए। ठीक है, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। ठीक है सर, आप देखो यहां लिखा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मैं पूरा बना देता हूं, चलो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिसीट्स एंड पेमेंट है 2020 का, करंट ईयर 20 चल रहा है ना हमारा, जिसमें मुझे पैसा मिला 2019 का, 2020 का और 2021 का, 3 साल का मुझे पैसा मिला। 10,000 रुपये मुझे मिला है 2019 का, 50,000 रुपये मुझे मिला है 2020 का और 20,000 रुपये मिला है 2021 का। टोटल मुझे मिला है 80,000 रुपये। टोटल मुझे रिसीव्ड हुआ है कितना? 80,000 रुपये। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू
but not received rupees 30,000 for 2020. Subscription due but not received rupees 30,000 for 2020. और सेकंड लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, ऐसे लिखते हैं 2000, चलो प्रीवियस ईयर पिछले साल, बेटा प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया 2019, है ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019 फॉर 2020 रुपीज 15,000। ये मेरा सवाल है और आपसे कहता है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2020। आप मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल के दिखाओ 2020 का। सवाल क्या लिखा है, मुझे टोटल 80,000 रुपए मिला है, 2019 का 10,000, 2020 का 50,000 और 2021 का 20,000 रुपए, टोटल 80,000। और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन की बने और कहता है आप मुझे बताओ 2020 में मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम कितने की है, ये बताना है। कैसे बताएंगे, तो बेटा इसके लिए हम लोग दो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ये रफ में बना सकते हैं, मैं रफ में बना रहा हूं। एक बैलेंस शीट बनाएंगे पिछले साल का 2019 का और एक बैलेंस शीट बनाएंगे 2020 करंट ईयर का, 2 साल का बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे पूरे सवाल को पढ़ के कि हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी, हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी। अगर तो असेट्स हुआ तो उसे हम असेट साइड में डालेंगे, इसे हम लोग असेट साइड बोलते हैं ना, ये भी और ये भी, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के यही 2 साइड्स होते हैं, तो असेट्स होगा तो असेट साइड में डालेंगे और लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी साइड में। जिस साल का होगा उस साल में डालेंगे, 2019 का होगा तो 19 में डालेंगे और 20 का होगा तो 20 में डालेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी। देखो पढ़ते हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं। पहले एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन बताइए हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, तो सर इनकम होता है, आपने पहले ही बताया था, हाँ इनकम होता है। और यहाँ भी लिखा है ना सब्सक्रिप्शन इनकम बताओ, तो इनकम होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो कि इनकम है, ड्यू लेना है, ड्यू का मतलब क्या होता है, लेना है, बट नॉट रिसीव्ड लेकिन मिला नहीं। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, लेना है लेकिन अभी मिला नहीं। बताओ ना असेट्स या लायबिलिटी। तो हम जब छोटे बच्चे थे ना तब भी पढ़ते थे ये असेट्स था, है ना, यस सर ये असेट्स है, तो उसे हम बैलेंस शीट के असेट्स में डालेंगे। कौन से बैलेंस शीट में, तो वो खुद बता रहे हैं। फॉर 2020 तो 2020 के बैलेंस शीट में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का, 30,000 रुपए का। हाँ मुझे मालूम है आप लोग इसे ना एक्रूड इनकम बोलते थे बचपन में, आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो, बट मैं इसे आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। ओके जी, ठीक है सर। फिर पढ़ देता हूं, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो हमारे लिए असेट्स हो गया, तो बैलेंस शीट के असेट्स में डाल दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000। दूसरा एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, कब मिला, पिछले साल 2019 में। फॉर 2020 कब के लिए, 2020 के लिए। भाई साहब अगर 2019 में अगर 2020 के लिए पैसा मिलता है तो 19 में क्या मानेंगे सर, हम उसे लायबिलिटी मानेंगे। अगर मुझे आज पैसा मिलता है अगले साल के लिए तो उसे लायबिलिटी मानोगे ना। तो 2019 में पैसा मिला था 20 के लिए, तो 19 में क्या मानेंगे, तो सर 19 में लायबिलिटी मानेंगे। तो उसे 2019 के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे, किस नाम से, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। कितना जी, 15,000। पहले बताओ ये बात समझ में आया। एडजस्टमेंट पढ़ के मैंने 2 चीजें निकाला, एक प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी और करंट ईयर का असेट्स। एडजस्टमेंट खत्म।
अब टेबल पे चलते हैं, और टेबल भी इतना आसान नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। दिमाग पे कैसे जोर डालेंगे? ये तीनों ही अमाउंट मुझे क्या हो रहा है? रिसीव्ड, क्योंकि रिसीट्स इन पेमेंट के रिसीट साइड में है, तो इसका मतलब ये तीनों ही पैसा मुझे मिल गया। ठीक है, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2020। 2020 में 2020 का पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। 2020 में 2020 का पैसा मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2020 का पैसा 2020 में ही मिलेगा ना, नई बात तो है ही नहीं। प्रॉब्लम है 2020 में 2019 का पैसा मिल रहा है, मतलब आज कोई बच्चा मुझे पैसे ला कर दे रहा है और कहता सर जी ये पिछले महीने की फीस है। आज कोई बच्चा मुझे फीस ला कर दे रहा है, पैसे ला कर दे रहा है, कह रहा सर जी ये लो पैसे, ये पिछले महीने की है। एक बात बताओ, वो मुझे पिछले महीने की फीस क्यों दे रहा है? वो बच्चा मुझे पिछले महीने की फीस क्यों दे रहा है भाई? सर क्योंकि उसने पिछले महीने नहीं दिया होगा, तभी तो। अब वो बच्चा कोई दानवीर करण तो है नहीं कि पिछले महीने की फीस भी दे दिया होगा फिर दोबारा कह रहा सर एक बार और ले लो पिछले महीने की फीस। पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझे पिछले महीने की फीस ला कर दे रहा है तो इसका मतलब उसने पिछले महीने नहीं दिया होगा, और जब कोई बच्चा मुझे फीस नहीं देगा तो मैं उसे क्या मानूंगा? असेट्स, कि मुझे उससे पैसा लेना है। फिर से पढ़ो, करंट ईयर है 2020, आज मुझे 2019 के कितने पैसे मिले? 10,000 रुपए। क्यों मिला भाई? क्योंकि 2019 में नहीं मिला होगा। तो मैं यहां दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछले साल जब मुझे ये पैसा नहीं मिला होगा तो मैंने इसे मान लिया था असेट, आज वो पैसा मुझे मिल गया। पिछले साल नहीं मिला था तो क्या माना था? असेट, आज उसने मुझे पैसा दे दिया, बात खत्म। अब इधर आ जाओ, आज कोई मुझे पैसे ला कर देता है, कहता सर जी ये लो पैसे अगले साल के लिए, तो उसे क्या मानेंगे? सर उसे तो लायबिलिटी मानेंगे। तो देखो ना, 2020 में 2021 का पैसा मिलेगा, 21 का, क्यों? तो सर हम उसे क्या मानेंगे? अपना लायबिलिटी। और लायबिलिटी में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितने का? 15,000 नहीं, कितना था? 20,000 रुपए। लीजिए, खत्म। क्लियर? सर कहाँ क्लियर? इनकम निकालना था, बस बेटा खत्म। अगर तुमने ये बैलेंस शीट फिल कर दिया समझदारी से, फिर तो जब आप टेबल बनाओगे ना इनकम और इनकम निकालने के लिए, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020। बताओ मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल कितना मिला? 80,000। तो उसे हम यहां लिख देंगे, टोटल मुझे 80,000 रुपए मिला। इसमें हम चेन चलाएंगे, कैसे? इस कॉलम वाले को प्लस, इसको माइनस, इस कॉलम वाले को प्लस और इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अपने आप जिसको प्लस होना था वो प्लस हो जाएगा, जिसको माइनस होना था वो माइनस हो जाएगा। तो मैं करूंगा प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2019, कितने का? 15,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 2019 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 2020 30,000 का, और माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 20,000 का। जैसे ही आप इसे प्लस माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, इसमें दिमाग ही नहीं लगा। सब्सक्रिप्शन इनकम, ये हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाएगी। माइनस का कितना है? 30,000, 30 से 30 कट गया सर, 95,000। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? मतलब सारा दिमाग तो हम लोगों ने कहाँ लगाया? इनमें, कि हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी। असेट्स होगा तो असेट्स में डाल देंगे और लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी में। इसके बाद चेन कैसे चलाएंगे? प्लस माइनस, दैट्स इट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है सर, समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करने की बात है। तो चलो ना एक सवाल और करते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है सर। सवाल लिखूं? सवाल है,
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, ठीक है, और यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये करंट ईयर है हमारा 2020 का, तो पैसा मिला 19 का, 20 का और 21 का, 3 साल का। 2019 का मिला मुझे 5,000, 20 का मिला मुझे 30,000 और 21 का मिला मुझे 15,000, टोटल हो गया 50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आर इन एरियर फॉर 2020 for 2020 rupees 10,000. Subscription received in advance in 2019 rupees 6,000. ये सवाल आया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एरियर फॉर 2020 रुपीज 10,000। सर एक बात बताओ ना, एरियर का मतलब क्या होता है? तो बेटा एरियर का मतलब भी होता है ड्यू, बट नॉट रिसीव्ड। आप हिंदी में कह सकते हो मिलना बाकी है, आप इसे कह सकते हो मिलना बाकी है, ठीक है जी, ठीक है सर। आइए हम सबसे पहले दो बैलेंस शीट बनाते हैं और ये रफ में बनाएंगे। एक 2019 का पिछले साल का, और हाँ हमेशा बैलेंस शीट पिछले साल का पहले बनाएंगे, ठीक है, वरना चेन गड़बड़ हो जाएगा। और एक 2020 का। आपको सिर्फ ये करना है, पता लगाना है कि हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी। पढ़िए, सब्सक्रिप्शन आर इन एरियर, मिलना बाकी है, असेट्स या लायबिलिटी। तो सर इनकम मिलना बाकी है, इसका मतलब असेट्स। कौन से साल में? 2020 में। तो 2020 में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का? 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मिल गया। कैसे मिल गया? एडवांस में मिल गया। बताओ ना, असेट से लायबिलिटी। सर इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो हमारी लायबिलिटी होती है। कौन से साल में? 2019 में। तो 19 में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का? 6,000। पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम है जी, तो इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो लायबिलिटी होती है, और मिलना बाकी है तो असेट्स होता है। इतनी सी तो बात है। आइए ठीक है सर, हो गया एडजस्टमेंट। ऊपर पढ़ो। करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2020। पैसा कब का मिला? 2019 का। इसका मतलब 2019 में नहीं मिला होगा, तो 2019 में दिखा दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का? 5,000 का। आप चाहो तो रट लो, 2020 का हमेशा एडवांस होता है करंट ईयर के लिए, तो यहां लिखेंगे 15,000। आप ऐसे समझ लो, आज मुझे 2021 का पैसा मिल गया, तो उसे क्या मानेंगे? लायबिलिटी। तो मैंने लायबिलिटी में डाल दिया। चेन कैसे चलाएंगे? प्लस माइनस प्लस और माइनस। आइए जरा कॉलम बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल मुझे कितना मिला? 50,000 टोटल। ये देखो यहां पर कितना मिल रहा है? 50,000। इसके बाद चेन में प्लस कर दो, प्लस माइनस, तो प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2019 6,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2019 5,000 रुपए, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2020 10,000 रुपए, और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन में 15,000 रुपए। नाउ टोटल
ठीक है, तो माइनस का है 5 और 15 20,000, और ये 16,000 ही प्लस का है, तो 4,000 माइनस हो जाएगा, तो 46,000। तो ये कहलाया सब्सक्रिप्शन इनकम। मुश्किल लगा? हाँ सर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करो ना, कौन करेगा प्रैक्टिस? तो आप इसे प्लीज नोट करें और इससे 1 या 2 बार रिवाइज जरूर करें, ठीक है जी। आप चाहो तो इसको वीडियो को 2-2 बार रिवाइज करके देखो, 2-2 बार देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सर होमवर्क दोगे आज? नहीं, मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा। इस पर मैं चाहता हूँ कि 2, 3, 4 क्वेश्चंस और करवा दूं, तो अगली क्लास प्योरली बेस्ड होगी इसकी प्रैक्टिस पर, ठीक है। कुछ और मुझे बातें बताना है। सर कैसी बातें बताना है? देखो मैं हर सवाल में पता है वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, फोर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखो मैं हर जगह वर्ड यूज कर रहा हूँ फोर, तो इसके बारे में मुझे बताना है। कई बार आप पढ़ोगे सवाल में तो लिखा होगा फोर, कई बार लिखा होता है एज, ऑन, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं नंबर्स ऑफ मेंबर्स। तो इन 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब्सक्रिप्शन में, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में ही बातें करेंगे, लेकिन प्लीज इसे रिवाइज करना, पढ़ना जरूर, और अगर आपको लगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे की क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बातें।